राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा कि पत्थर में किस तरह से भगवान बसते हैं, आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा जो कि कृष्ण भक्त था, उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बनाया और वो प्रतिदिन उस मंदिर में जाता था। वहां पर उसने एक ब्राह्मण की नियुक्ति की और उन्हें आदेश दिया कि वो भगवान श्री हरि की नियमित रूप से पूजा वंदना आदि नित्य क्रम को करता रहे। और वो ब्राह्मण बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही भाव के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति किया करता था। तो प्रतिदिन सुबह राजा सबसे पहले मंदिर में आते थे और एक बहुत ही सुंदर फूलों का हार लेकर भगवान श्री कृष्ण को वो फूलों का हार उनके ऊपर, उनके गले में पहनाते थे और फिर उसके बाद पुजारी पूजा पाठ करके वही भगवान के गले से वो फूलों का हार लेकर राजा के गले में पहना देता था। तो ये नित्य क्रम हमेशा चलता रहा और ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। अब वो ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका था। तो एक दिन की बात है कि पुजारी के पास संदेशा आया कि आज राजा नहीं आएंगे, वो थोड़ा अस्वस्थ है। तो वो ब्राह्मण के मन में सहसा एक लालच आ गया और उसने सोचा कि ये जो राजा ने सैनिकों के हाथ से जो फूलों की माला पहुंचाई थी और जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहना दी थी, तो यकायक पुजारी के मन में ये आया कि क्यों ना आज वो इस फूलों की माला को अपने गले में पहन ले। तो ऐसा करते हुए पुजारी ने ऐसा ही किया, भगवान के गले से वो माला उतारकर अपने गले में पहन ली। तो इतने में ही दौड़ते हुए सैनिक आए और उन्होंने कहा कि राजा मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। तो वो पुजारी बहुत ही बुरी तरह से भयभीत हो गया और उसने सोचा अब तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा ही। तो वो उसने तुरंत अपने गले से निकालकर माला फिर से भगवान कृष्ण के गले में पहना दी और जब राजा आए तो पूजा पाठ करके वो माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। तो राजा ने जब उन माला को छुआ तो उसको उस माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। तो राजा तुरंत समझ गया और राजा ने पुजारी को कहा कि इसमें ये सफेद बाल कहाँ से आ गया, तुमने मतलब इस माला को खुद पहना है क्योंकि तुम्हारे सफेद बाल हैं। तो पुजारी जो बुरी तरह से डरा हुआ था उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे बाल नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के बाल हैं। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, पत्थर की मूर्ति में से बाल कैसे गिर सकते हैं, सफेद बाल कैसे मिल सकते हैं। तो यकायक तो वो बुरी तरह से डरा हुआ था और उसे कहा गया कि दिखाए। तो राजा के ने उस पुजारी ने मंदिर की मूर्ति के सिर से मुकुट और उनके सिर की पगड़ी को जब उतारा तो राजा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफेद हैं। तो राजा की आंखों से भी राजा को विश्वास ही नहीं हुआ और वो भी रोने लगे और पुजारी तो इतना अत्यंत भावुक हो गए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और ये सब देखकर इतना आनंद से द्रवीभूत हो गए कि हे कृष्ण, हे माधव, मैं सारी जिंदगी जो तुम्हारी मैंने पूजा की, आज तुमने मुझे उसका फल दे दिया अपने दर्शन देकर, मुझे इस मृत्युदंड से बचाकर। तो दोस्तों, कितनी सुंदर कथा। ये कथा किसी पुराण की तो नहीं है, लेकिन जो इसका मर्म है वो किसी भी पुराणों की कथा से भी कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों की पुकार को हमेशा सुनते हैं। राजा ने उन्हें एक मूर्ति मानकर ही उनकी पूजा की,
लेकिन उस ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने उस मूर्ति में श्री कृष्ण के स्वरूप को ही देखा और अपनी अनन्य भक्ति से उन्हें पा भी लिया। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।